पर चलना शुरू कर दिया है। सावरकर ने एक बंच ऑफ थॉट लिखा था, मनु ने मनुस्मृति लिखा था। ये दोनों किताब इस देश के दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को गुलाम बनाकर संवैधानिक रियायतों से महरूम कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी राह पर चलने निकली है। उसके निशाने पर दलित और मुसलमान है, उसके निशाने पर हमारी आज़ादी है, उसके निशाने पर इस देश का संविधान है, उसके निशाने पर हमारी धार्मिक आज़ादी है। उसने धार्मिक आज़ादी पर एक कानून बना दिया है कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, अगर करेगा तो राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। हम साथियों, मैं अपनी बात यहाँ 1-2 मिनट की रखकर मुख्य महासचिव साहब अपनी बात रखेंगे। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ साथियों, इस देश में, इस मुल्क में देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश को आज़ादी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर दिलाई। देश को आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनी सारी मुसलमानों के वोटों से बनी। कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी, जनता दल की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी, थर्ड फ्रंट की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी, ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों के वोटों से बनी। 7% अपनी सरकार बना सकता है यादव, 12% जाटव अपनी सरकार बना सकता है, 3.5% ब्राह्मण अपनी कई बार सरकारें बनाता है, देश की व्यवस्था पर काबिज है। उसके बावजूद 20% मुसलमान अपनी सरकार कब बनाएंगे, मुझे बताइए। आप अपनी सियासत कब खड़ी करोगे? आप अपना नेता कब खड़ा करोगे? कब चुनोगे अपने नेता को? अपना डंडा और झंडा कब खड़ा करोगे? साथियों, ये सवाल आप लोगों के बीच में छोड़कर जाता हूँ और घर जाकर शांत मन से सोचना। 7% सरकारें बना गए, 12% बना गए, 3.5% बना गए, 20% कहाँ खोए हैं आप लोग? कब तक दूसरे की सरकारें बनाते रहोगे? आप 2014 में समाजवादी पार्टी को टूट कर वोट करते हो और भाजपा को नहीं हरा पाते। आप 2017 में समाजवादी पार्टी को टूट कर वोट करते हो, तब भी भाजपा को नहीं हरा पाते। 2019 में आप पूरी कायनात को अपना दुश्मन बनाकर समाजवादी पार्टी को वोट करते हो, उसके बावजूद भाजपा सत्ता में आ जाती है। 2022 के इलेक्शन में आपने पूरी कायनात को फिर अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। उस कायनात ने पूरी तरह आपको कत्लो गारत के राह पर धकेल दिया। उसके बावजूद भाजपा सत्ता के पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर अट्टहास कर रही है और आपकी लाशों पर राजनीति कर रही है। उसके बाद 24 आ जाता है। 24 में आप लोगों ने फिर साइकिल और पंजे पर ताकत से मोहर लगाई, फिर भाजपा सत्ता पर बैठ गई। अब 27 आपके सामने खड़ा है, 27 आपसे सवाल करता है, अगर साइकिल और पंजे पर ताकत से मोहर लगाओगे तो फिर भाजपा सत्ता में आ जाएगी। फिर आपकी आने वाली नस्लों का क्या होगा? फिर आपके आने वाले मुस्तकबिल का क्या होगा? फिर आपकी दीनी और संवैधानिक आज़ादी का क्या होगा? ये सवाल आपके लिए है, छोड़ के जाता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों से बस यही सवाल करता हूँ, यही मांग करता हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष SC/ST सेल बनाया है, तो मैं आप सब लोगों से यही मांग करता हूँ कि साथियों, सबसे पहले आप अपनी कौम को जोड़ने का काम करें। उसके बाद इस देश में ऐसे हालात पैदा हम लोग करेंगे जब 20% इस देश में मुत्तहिद हो जाएगा। 20% मुसलमान जिस दिन अपने मंच के, अपने झंडे के नीचे आ जाएगा, उस दिन बसपा भी आपके सामने घुटने टेक कर आएगी, उस दिन कांग्रेस भी आपके सामने घुटने टेक कर आएगी और समाजवादी पार्टी भी घुटनों के बल रेंगती हुई आएगी कि MIM के लोगों, बैरिस्टर साहब, हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बाबा साहब का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और देश में ऐसे हालात बना देना चाहते हैं हम लोग कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भीम। संविधान जिंदाबाद।